हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, इस सेशन में मैं आपसे बात करूंगा सेंटेंस के बारे में। ठीक है। ये मेरा जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चल रहा है उसी में मैं कंटिन्यूस एफर्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये जो मेरा टॉपिक है, मैं इसमें सेंटेंस के बारे में बात करूंगा। मैं शायद पिछली बार भी मैंने फ्रेज एंड आपको इडियम से समझाया था। ठीक है। तो मैं यहाँ किसकी बात करूँगा? मैं यहाँ सेंटेंस की बात करूँगा। ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपसे, मैं यहाँ पर सेंटेंस की बात करूँगा। ठीक है। देखिए, हम लोग वर्ड जो टॉपिक है उसको डिस्कस कर चुके हैं, हालांकि मैं इसको फिर भी आपके साथ डिस्कस कराऊंगा, डोंट वरी। आज और इडियम्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। सफिक्स और फिक्स के थ्रू हम कैसे डिस्कस कर चुके हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर मैं बात करता हूँ आपसे सेंटेंस की। ठीक है। तो देखिए, सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले ये बात आती है। ठीक है। अब देखिए, सेंटेंस जो होता है और फ्रेज में क्या डिफरेंस होता है, ये भी क्वेश्चन उठता है। अब देखिए क्लास, सेंटेंस जो होती है एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है ना, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है। जिसका कंप्लीट सेंस होता है ना, दैट हैज कंप्लीट मीनिंग, है ना, और दैट कन्वे कंप्लीट मीनिंग, दैट कन्वे कंप्लीट मीनिंग। ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कंप्लीट सेंस। ठीक है। जबकि फ्रेज जो होता है वो कंप्लीट मीनिंग नहीं कन्वे करता, ये फर्क होता है। जैसे कि फ्रेज हमने किया था, जैसे बीट अराउंड द बुश हमने डिस्कस किया था, तो बीट अराउंड द बुश एक कोई कंप्लीट नहीं सेंस कन्वे कर रहा है जब तक हम उसे पूरा सेंटेंस बना नहीं रहे। जैसे डोंट बीट अराउंड द बुश, टेल मी द एग्जैक्ट मैटर। ठीक है ना। अब ये पूरा सेंटेंस जो है वो कन्वे कर रहा है पूरा एग्जैक्ट मीनिंग, है ना। अब देखिए, सेंटेंस उस तरीके से ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि कंप्लीट मीनिंग करता है। ठीक है, कन्वे करता है। अब देखिए आगे क्या होता है। देखिए, सेंटेंस के दो तरीके से क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला तो एक क्लासिफिकेशन है मीनिंग के बेस पर। किसके बेस पर? मीनिंग के बेस पर। ठीक है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट्स, वो है उसके स्ट्रक्चर के बेस पर। ठीक है, स्ट्रक्चर के बेस पर। फॉर एग्जांपल, इसमें जो सेंटेंस है वो 3 सेंटेंस, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। ठीक है। सिंपल सेंटेंस क्या है? जैसे कि ही सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है। ये एक सेंटेंस हो गया सिंपल सेंटेंस, इसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस क्या होंगे? जिनमें 2 सब्जेक्ट होंगे और 2 वर्ब होंगे, वो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस हो गए। ठीक है। और जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक प्रेडिकेट हो, वो एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, वो आपके सिंपल सेंटेंस हो गए। अब जैसे कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, इसका आप एक उदाहरण देखिए। जैसे सुनिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ 1 मिनट। ठीक है, ताकि आप लोगों को इजी हो जाए समझने के लिए। जैसे देखिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है। अब देखिए, जैसे कि ही सिंग्स, ठीक है, ही सिंग्स, या फिर मैं यहाँ किसी का एग्जाम्पल लिखता हूँ, है ना, जैसे कि रोहन सिंग्स वाइल, ठीक है, राम लिसन इट। ठीक है। तो देखिए, ये वाला जो एग्जाम्पल है, अब देखिए इसमें एक तो ये हो गया, है ना, एक ये सब्जेक्ट हो गया, एंड दिस इज डिफरेंट। इसमें देखिए एक ये सब्जेक्ट हो गया, एक ये सब्जेक्ट हो गया, है ना। और देखिए ये एक वर्ब हो गई, एक ये वर्ब हो गई। तो अब देखिए इसमें 2 वर्ब सब्जेक्ट और 2 वर्ब हो गई ना, हो गई, ये बताइए मुझे। अब ये सेंटेंस सिंपल कहाँ रहा? ये सेंटेंस जो है वो सिंपल नहीं है। ठीक है। तो स्टूडेंट, इसी तरीके से आप अब जैसे देखिए, ये आप मान के चलिए ये वाला एग्जाम्पल हो गया कंपाउंड का। अब देखिए, आई नो द बॉय, है ना, हु इज प्लेइंग, तो आई नो द बॉय हु इज प्लेइंग। अब देखिए, ये भी एक नाउन प्रोनाउन का काम कर रहा है, हु इज प्लेइंग देयर, है ना। तो अब ये वाला जो है, ये भी एक सब्जेक्ट हो गया और ये एक वर्ब हो गई, और ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई। अब ये देखिए, आई नो, ये भी एक सब्जेक्ट और वर्ब हो गया। अब ये वाला जो है ये कॉम्प्लेक्स वाला हो गया। ठीक है। हालांकि ये बताऊंगा मैं आपको कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स वो सेंटेंस होते हैं जिनमें एक सब्जेक्ट जो होता है, एक जो सेंटेंस होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, दूसरा जो डिपेंडेंट होता है ना। कंपाउंड दोनों ही जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल,
राम सिंग्स वेल राम लिसन्स। अब देखो राम लिसन इट, वाई राम लिसन द सॉन्ग, ठीक है, क्या दिक्कत है इसमें। राम सिंग्स, ये दोनों ही सेंटेंस अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ये दोनों को अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है, और इसको हटा दूँ तो ये भी कंप्लीट कर रहा है, इसको हटा दूँ तो ये भी, तो ये कंपाउंड का एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा देखिए कॉम्प्लेक्स वाला, आई नो द बॉय हु इज प्लेइंग देयर, है ना। अब आई नो द बॉय, मैं उसको जानता हूँ कि हु इज प्लेइंग देयर, है ना, हु इज प्लेइंग, मैं उस बच्चे को जानता हूँ, उस लड़के को जानता हूँ जो खेल रहा है। अब ये एक दूसरे के साथ जो है पूरा, आई नो द बॉय मैं किसको जानता हूँ, अब आई नो द बॉय मैं किस बॉय को जानता हूँ, ये आई नो हिम, ठीक है, आई नो द बॉय मैं किसको पता नहीं पड़ रहा। अब हु इज प्लेइंग देयर, तो अब ये सेंटेंस कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके ये जो सेंटेंस है ये स्ट्रक्चर वाले सेंटेंस बेस्ड होगी। अब देखिए आप मीनिंग के बेस पे, सबसे पहला हो गया असर्टिव, है ना, जैसे कि इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी ऑब्जेक्टिव। अब देखो सुनिए, असर्टिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंस, जैसे कि ही प्लेज और ही डजंट प्ले, है ना। इसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव दो तरीके के सेंटेंस हो गए असर्टिव में, ही डजंट, ठीक है, प्ले। मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, नेगेटिव और पॉजिटिव की तरह दोनों तरीके से बनाए मैंने, एक वो खेलता है, एक दूसरे में वो नहीं खेलता है। अब दूसरा देखिए इंटरोगेटिव में ये हो गया व्हाट आर यू डूइंग, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, ये इंटरोगेटिव हो गया, आप क्या कर रहे हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस जैसे कम हियर, वो सेंटेंस जिनमें हम कुछ कमांड देते हैं, इनमें यू जो होता है वो ओमिट होता है, ठीक है। इनमें ये तो सिंपल सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी कह सकते हैं। इंटरोगेटिव में कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, इंपेरेटिव में कम हियर, डोंट गो देयर, लिसन टू मी, ओपन द डोर, ये सारे इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे, इसमें कमांड करी जाती है इसमें, ठीक है, रिक्वेस्ट करी जाती है इसमें। अब एक्सक्लेमेटरी, जब हम कोई सरप्राइज या कोई शॉक या सडन कोई चीज़ होती है हम उसको शो करते हैं, तो हम यहाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज करते हैं, है ना। जैसे व्हाट अ वंडरफुल स्काई, व्हाट अ वंडरफुल स्काई, व्हाट अ ब्यूटी, है ना, हाउ लॉन्ग दिस स्नेक इज, है ना, हाउ लॉन्ग विल यू टेक इट टू कंप्लीट द टास्क, ऐसे हम करके बोलते हैं, है ना। तो इस तरीके के, है ना, हाउ मच डू यू वांट, कितना चाहते हो भाई, 2 रोटी दे दी, 4 रोटी दे दी, इस तरीके के हम एक्सक्लेमेटरी आते हैं। ऑब्जेक्टिव जो सेंटेंस होते हैं इनमें हम जनरली विश करते हैं, फिर प्रे करते हैं, जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, यहाँ एक ये वाला लगा देते हैं, ये एक्सक्लेमेटरी जो मार्क होता है। तो इस तरीके के ये सेंटेंस हैं, देखिए, ठीक है। आप इनको थोड़ा सा आइडिया आया होगा, मेरे मानना है आप इन सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं इसके और भी एग्जांपल दूंगा कि ये जो सेंटेंस वाला टॉपिक है, ये जो कॉम्प्लेक्स, सिंपल कॉम्प्लेक्स,